हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। इसमें भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 1 से पूछा जा सकता है। एक तो आपको फूड चेन के बारे में पूछा जा सकता है, फूड वेव के बारे में पूछ सकते हैं और इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में पूछा जा सकता है। फूड चेन क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ। फूड चेन में होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई ग्रास ऊपर है, जैसे यहाँ पर देखिए ये ग्रास, सॉरी यहाँ देखिए एक ग्रास को कौन ईट करता है, ग्रास ऊपर को कौन खाता है, फ्रॉग, एंड फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को हॉग। यही फूड चेन है। इसी में फूड का क्या होता है, एनर्जी का एक लेवल से दूसरे लेवल पे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। इसी को हम फूड चेन कहते हैं। अब जैसे देखिए, अब ये पहले वाला जो होता है ना, जो मेन पहले इनिशिएट होता है, इसको हमेशा हम प्रोड्यूसर कहते हैं। पहले वाले को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जो पिछले वीडियो में भी समझाया आपको। और ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है। तो आप इसे पहला कंज्यूमर कह सकते हो, तो प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। तो ये लेवल ऑफ कंज्यूमर हो सकता है। कंज्यूमर मैंने ऑलरेडी बताया था, कंज्यूमर में कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, हार्बीवोरस भी हो सकता है, ठीक है, कार्निवोरस भी हो सकता है एंड ओमनीवोरस भी हो सकता है। मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी सब हो सकते हैं कार्ड कंज्यूमर में, ठीक है। पहले वाला हमेशा क्या हो सकता है, प्रोड्यूसर होता है, जो कि ऑटोट्रॉफ होता है। ये भी मैंने बताया, जब जो प्रोड्यूसर होता है वो ऑटोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स जो खुद का खाना पहले खुद बना लेता है सनलाइट के प्रेजेंस में, सन के हेल्प से इस पर खाना, सन से ये ग्रास खाना बना लेता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ये रहा आपका थियरी पार्ट है, आप इसे पढ़ लेना, अच्छे से लर्न कर लेना और समझ जाना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में टॉपिक में इसमें पूछ सकते हैं आपको फूड वेव के बारे में, कि भैया फूड वेव क्या होता है, फूड चेन एंड फूड वेव में डिफरेंस क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, फूड मान लीजिए कि जैसे कि ये प्लांट है, तो एक तो ये प्लांट है, तो इस प्लांट को रैबिट भी खा सकता है, इस प्लांट को रैट भी खा सकता है, और इस प्लांट को मान लो एक तरफ से कि ग्रास ऊपर भी खा सकता है, ग्रास ऊपर भी खा सकता है। ध्यान से देखो, रैबिट को मान लो टाइगर खा सकता है, रैट को स्नेक खा सकता है, ग्रास ऊपर को आपका, अभी हमने बताया था कि ग्रास ऊपर को मान लो फ्रॉग खा सकता है, फिर इस फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है। तो इस तरह से ना आपको मल्टीपल फूड चेन देखने को मिलता है। ऊपर में जब हमने पढ़ा ना, तो इसमें क्या होता है, फूड वेब में एक नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन होते हैं। बहुत सारे फूड चेन क्या होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं इसमें, ठीक है। इसका ये डिफिनेशन आप पढ़ सकते हो पाथवे को। इंपॉर्टेंस क्या होता है एनर्जी फ्लो का, आप ये पढ़ लेना। एग्जाम्पल क्या होते हैं फूड वेव के, वो देख लो। जैसे मैंने अभी बताया, ये सब ग्रास में रैबिट का इंसेक्ट, ये फ्रॉग, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है आपका फूड वेव का। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और चीज़ पूछते हैं इसमें, नेक्स्ट वन था इकोलॉजिकल पैरामीटर। देखो, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, मान लीजिए ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ दिखाते हैं। इसको हम कह देते हैं आपका, इस तरह से हम दिखाते हैं इसको हम, इस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं इसको हम इकोलॉजिकल पैरामीटर कहते हैं। ये पैरामीटर शेप का होता है, ठीक है। जिसमें पहला हम पैरामीटर एनर्जी लेवल पर दिखाते हैं। तो जिसमें कि एनर्जी लेवल में क्या होता है, जैसे कि मान लो ये मैंने अभी बताया था तुमको, ये मान लो रैट है, रैट को स्नेक ईट करेगा, स्नेक को फिर बर्ड को ही खा लेगा। तो 10% एनर्जी होती है। जैसे मान लीजिए इसके पास अगर कुछ भी एनर्जी है, मतलब एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो इसका 10% इसमें चला जाएगा, और जो भी इसमें गया इसका 10% अब इसमें चला जाएगा। समझ रहे हैं, जैसे एक्स अमाउंट है तो इसका 10% एनर्जी ये ले लेगा, अब इसका 10% एनर्जी ये लेता है। इसी को हम एनर्जी फ्लो करते हैं, पैरामिड में दिखाते हैं। मास का भी ऐसे ही दिखाते हैं, एंड पैरामिड नंबर में भी दिखाते हैं। जैसे कि सिंगल ट्री कैन सपोर्ट मेनी हार्बीवोरस। मान लीजिए एक ट्री है, अब इस ट्री पर कितने सारे इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो सिंगल ट्री मतलब एक ट्री को मैंने ऐसे दिखाया, और इस पर बहुत सारे हो सकते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखा दिया मैंने। अब इससे भी ज़्यादा चीज़ों को तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो पैरामिड, ये अपराइट कहते हैं, पैरामिड कहते हैं इसको हम। ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए पहले सिंगल पैरामिड आया, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट आए तो ये बढ़ गया, अब इसको खाने वाला बहुत ज़्यादा, उसकी मास हो गई, तो ये दिखाता है। एग्जाम्पल्स के दिखा रखे हैं आपको, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना। तो देखो, मैं ओवरव्यू दे रखा हूँ हर चैप्टर टॉपिक में। मैंने क्वेश्चंस आंसर को एक्सप्लेन करा है, ना कि मैंने टॉपिक समझाया है, ना कि मैंने चैप्टर समझाया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। आप ओवरऑल आप चाहो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी का, और इसको लर्न कर लेना। थैंक यू।